नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं यतन रोला हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका तहे दिल से वेलकम है आप सभी का। तो बेटे, मैं यहाँ तक आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग की नाइन क्लास आपको करा चुका हूँ। आज 10वीं क्लास कराऊंगा जो कि लास्ट क्लास होगी। उसमें बेहतरीन कंसेप्ट के साथ धमाकेदार जोरदारी से उसमें धमाका होगा। अब देखना उसमें मैं आप उसको इस क्लास में क्या होगा बेटा, इसमें आपको मैं सारे के सारे जितने भी आए होंगे बैंक के क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी के आए होंगे, मतलब डिफिकल्ट लेवल के कराऊंगा। एक आप पीसीएस का भी कराऊंगा मैं। और जो है कि इस क्लास को आज इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो चलिएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का मतलब क्या है, आज का हमारा पर्पज है कि आज क्लास में हम जो पढ़ाएंगे उसमें से मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए। आज का पर्पज हमारा यही है बेटा, ये अब तक हमने जितना पढ़ाया है वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है बेटा। इस चैप्टर का आप सभी रिवाइज करें उसको, फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर मैं आपको वो क्लास पढ़ा दूंगा ना, आज की क्लास पढ़ाने के बाद इस चैप्टर में से कुछ नहीं बचेगा, मतलब लेवल खत्म। मतलब क्या मेरा लेवल खत्म। कल मैंने आपको 2 टाइप कराए थे, 2 क्वेश्चन। उसी टाइप पर मैं बढ़ाते हुए आपको एक तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 62 एक साथ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ बेटा। देखो 786 को क्या लिखा जा रहा है बेटा, किसी भाषा में, किसी कूट भाषा यानी किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल, यानी गिव अच्छा 645 का अर्थ है बेटा, 645 का अर्थ है 645 का अर्थ है भाई गिव ग्रीन ईट ग्रीन एप्पल। एक सेकंड, 645 नहीं यहाँ लिखता हूँ मैं पहले। चलो चेंज करता हूँ, 958 लिखता हूँ मैं। 958, 958 का अर्थ है ईट ग्रीन एप्पल, यानी ईट ग्रीन एप्पल। 645 का अर्थ है 645 का अर्थ है बेटा क्या दूं मैं तुमको, चलो मैं देता हूँ ग्रीन, गिव ग्रीन। चलो 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 ऐसा नहीं, चलो मैं लिखता हूँ आपको गिव ग्रीन फ्रूट। गिव ग्रीन फ्रूट। अच्छा तो मी का क्या कोड होगा, यानी मी को किस भाषा में लिखेंगे, मी क्या बताओ बेटा, कौन बताएगा मी का, मी को हम किस भाषा में लिखेंगे, मी को क्या लिखेंगे। इसके ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं। ऑप्शन है इसके 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है बेटा इसका 8, डी ऑप्शन है इसका 9, ई ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज, नन नन। तो बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है मेरे यार, मेरे लाल, मेरे बेटे। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, किसका, बैंक पीओ का। दिखाई दे रहा है आपको, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 786 को गिव मी एप्पल लिखा जा रहा है और 958 को ईट ग्रीन एप्पल लिखा जा रहा है। तो 645 को गिव ग्रीन फ्रूट लिखा जा रहा है। तो मी का इसी भाषा में कोड वर्ड क्या होगा मी का। मैं बेटा कल आपको 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप पर। आप इसमें से आप सभी लोग, सभी बेटे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। आप पहले देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको। तो बेटा मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि पहले का
दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कि कॉमन क्या है, पहले का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, सबसे पहले पहले का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, उसके बाद पहले का कंपैरिजन तीसरे से करते हैं, पहले का कंपैरिजन तीसरे से करते हैं, उसके बाद दूसरे का कंपैरिजन तीसरे से करते हैं, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं। मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ आपसे, पूछता हूँ बेटा ईट का क्या हुआ, ईट का बताओ, गिव गिव का बताओ भाई। अब ये मेरे क्वेश्चन है। अच्छा फ्रूट, अब मैं फ्रूट का भी पूछता हूँ आपसे, फ्रूट का बताओ, फ्रूट का, फ्रूट का बताओ। अब ये मेरे क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ का आया हुआ है, ये मेरे क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछता हूँ। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, चलो। देखो 786 को गिव मी एप्पल लिखा जा रहा है, 958 को ईट ग्रीन एप्पल लिखा जा रहा है, 645 को गिव ग्रीन फ्रूट लिखा जा रहा है। तो पहले का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं बेटा, पहले में कॉमन क्या है बेटा, हमको दिखाई दे रहा पहले में कॉमन 8 है। सर पहले में कॉमन क्या है, आपने कहा कि सर, मैंने आपसे पूछा बेटे पहले में कॉमन क्या है, आपने कहा सर पहले में कॉमन 8 है। और इसमें देखो इसमें कॉमन क्या है, आप कहोगे सर इसमें कॉमन हमें दिखाई दे रहा है क्या, एप्पल इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगा बेटा एप्पल का कोड वर्ड क्या हो जाएगा, या 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्पल लिख सकता हूँ, या मैं एप्पल को क्या लिख सकता हूँ 8, यानी या तो एप्पल को 8 लिख सकता हूँ या एप्पल को 8 को एप्पल लिख सकता हूँ, बात दोनों एक ही है। ओके। अच्छा अब अब इसमें देखो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसमें। अब सेकंड वाले में देखते हैं क्या कॉमन है भाई, इसमें कॉमन क्या है, सेकंड थर्ड का कॉमन देखो सर, आप कहोगे हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे लाल, इसमें दिखाई दे रहा है, देखो इसको मैं इसमें चलो गोले इसी प्रदेश करता हूँ, उसमें 5 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 5। तो आप कहोगे सर हमको इसमें क्या ग्रीन कॉमन नहीं दिखाई दे रहा या, तो ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन का कोड हो जाएगा भाई 5, ग्रीन का क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, ग्रीन का 5 हो जाएगा। अच्छा देखो अब एक बार इसका देखो, फर्स्ट वाले का थर्ड से कंपेरिजन करो, फर्स्ट का थर्ड से कंपेरिजन करो, वैसे मैंने सेकंड का कर ही दिया है, फर्स्ट का थर्ड से करो। देखो इसमें सर 6 कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, सर इसमें 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। अच्छा पहले में कॉमन 6 कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई 6, इसमें क्या है गिव, क्या कॉमन है भाई गिव, तो 6 का क्या हो जाएगा भाई 6 का हो जाएगा, यानी गिव का क्या हो जाएगा 6, यहाँ 6 का गिव हो जाएगा, गिव का 6, 5 का ग्रीन, ग्रीन का 5। तो बेटे इसमें 7 का है ना, ये 7 का क्या हो जाएगा मी, 7 का क्या हो जाएगा भाई मी, तो 7 का क्या हो गया मेरे लाल मी। 9 को क्या लिखेंगे भाई 9, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा बेटा 9, ईट, ईट का क्या हो जाएगा भाई 9, क्या 9। और गिव का क्या हो जाएगा गिव, गिव का मैंने आपको बताया था, गिव का हो जाएगा गिव का क्या हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा गिव का, गिव का क्या हो जाएगा भाई 9 इसका हो जाएगा, 6 इसका हो जाएगा, तो क्या बचा है कि 4, 4 का क्या है 4 का फ्रूट, फ्रूट का क्या हो जाएगा 4, फ्रूट का क्या हो जाएगा भाई 4। तो मैंने आपसे क्या पूछा था मी का क्या है, तो मी का क्या है भाई 7, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्या आंसर है बी। आप सभी समझ पाए होंगे, आप इस साथ नोट करेंगे बेटे। ये ज्यादा से ज्यादातर ये क्वेश्चन बैंक में ही पूछे जाते हैं, क्लर्क में और पीओ में। एसएससी में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बैंक में ये खास है उनके लिए, इसमें से आने आने, इसलिए मैं आज क्लास री से चला रहा हूँ उन्हीं की, यहाँ पर इन्हीं की क्वेश्चन की वजह से, नहीं तो मैंने कल ही खत्म कर दिया था चैप्टर को। तो चलेगा, इसको रफ करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 63। देखो
1 प्लस 2 प्लस 3 को क्या लिखा जा रहा है? दीज आर वॉइस। क्या लिखा जा रहा है भाई? दीज आर वॉइस। 1 प्लस 4 प्लस 5 यानी 1 प्लस 4 प्लस 5 को क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है वॉइस आर नॉटी। क्या लिखा जा रहा है? वॉइस आर नॉटी। वॉइस आर क्या लिखा जा रहा है? नॉटी। अच्छा तो नॉटी, चलो एक कर देता हूं मैं, एक कर देता हूं। चलो 1 प्लस 4 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 4 5, ठीक है, एग्जैक्ट करेक्ट। 1 प्लस 5 का कोड क्या है? 1 प्लस 5 का कोड है भाई नॉटी वॉइस सिंग। क्या कोड है? नॉटी वॉइस सिंग। इसके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए ऑप्शन है इसका। तो इसका क्वेश्चन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉटी को क्या लिखोगे? नॉटी, नॉटी को क्या लिखोगे? नॉटी के और इसके ऑप्शन दिए हैं 3, 1, सी 4, डी 6, ई ऑप्शन है नन। और ये क्वेश्चन आया है बेटा किसमें? बैंक पीओ। किसका है भाई? पीओ का है, ये भी क्वेश्चन पीओ का ही है। तो बेटा चलिएगा, सभी कॉम्पिटिटिव इसका आंसर देंगे कमेंट में। आंसर दो कमेंट में, नहीं चौक मारूंगा फिक्की, वो मार्कर मारूंगा फिक्की। मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को, क्वेश्चन का आंसर चाहिए। कमेंट कमेंट कमेंट। प्लस 4 प्लस 3 these are boys. 1 plus 3 4 boys are naughty, 1 plus 4 plus 5 naughty boys sing। तो नोटी का कोड वर्ड क्या होगा भाई? नोटी का कोई बताएगा मेरे को? चलो इसके साथ चलिएगा, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ इसका। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन ही पूछ रहा बेटा, मैं आपसे कई क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें। देखो एग्जामिनर ने पूछा आपसे केवल नोटी का कोड क्या है, मैं आपसे पूछा बेटा वॉइस का। इसमें मैं पूछता हूँ बेटा दीज का क्या है? दीज, दीज का कोड क्या है? आर का कोड क्या है? मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है। एक है, चलो इतना ही बोल, 3 ही, ठीक है 3 ही करे, 3 ही दो, 3 के आंसर दो। चलो तो बेटा मैं कराता हूँ इसका। क्या देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 को क्या लिखा गया? दीज आर वॉइस। 1 प्लस 3 प्लस 4 का लिखा गया वॉइस आज नॉट। 1 प्लस 4 प्लस 5 को लिखा गया नॉट वॉइस सिंग। तो नॉट को क्या लिखा जाएगा कोट में? तो देखिएगा, पहले में दूसरे में क्या देखते हैं बेटा? कॉमन। तो सर क्या कॉमन है? पहला, तीसरा, फर्स्ट, थर्ड, क्या कॉमन है इसमें? कॉमन देखो क्या कॉमन है सर इसमें। आप कहोगे सर वॉइस आर। तो बेटा मैं 1 और 3 को क्या लिखा सकता हूं? मैं डिफाइन नहीं कर सकता, या क्या डिफाइन नहीं कर सकता कि वॉइस को क्या लिखूंगा। या वॉइस को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए 1 3 को क्या लिखेंगे? या कॉमन क्या है? आर वॉइस, आर वॉइस क्या लिख सकते हैं? वॉइस आर वॉइस, ठीक है। एक को मैं आर भी लिख सकता हूँ, वॉइस भी लिखता हूँ, 3 को मैं आर भी लिख सकता हूँ, वॉइस भी लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें इसमें देखो, हाँ एक सेकंड, ठीक है। हाँ इसका देखो, इसमें इसमें क्या कॉमन है? 2। इसका 2 का क्या हो जाएगा भाई? ये 2 का हो जाएगा दीज। 2 का क्या हो जाएगा? दीज। 2 का क्या हो जाएगा? दीज। 2 का क्या हो जाएगा भाई? दीज।
टू का क्या हो जाएगा भाई दीज। अच्छा अब इसमें इसमें देखो कॉमन क्या, इसमें कॉमन क्या, फोर फोर, क्या कॉमन है फोर फोर। तो फोर का इसमें इसमें क्या कॉमन है भाई, नोटी नोटी नोटी। तो फोर क्या हो जाएगा भाई, नोटी नोटी का क्या हो जाएगा मेरे लाल फोर, तो सी आंसर इसका। अच्छा तो इसमें एक बार इसमें देखो क्या कॉमन बनना है, देखो वन 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 कॉमन लिखना है इसमें, देखो इसमें कॉमन क्या इसमें और इसमें क्या है, आप कहोगे सर इसमें क्या कॉमन है वॉइस, इसमें सर वॉइस कॉमन है वॉइस। तो बेटा यहाँ वॉइस को यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ वॉइस को या वन को वॉइस लिखा गया है, वन को वॉइस लिखा गया है। मैंने कहा ना था आपसे, इसमें देखो वन को हम वॉइस भी लिख सकते हैं आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ये हो गया, ये हो गया हमारा। अच्छा पांच, पांच को क्या लिखेंगे सिंग, तो पांच को बेटा क्या लिख सकता हूँ, पांच को लिखूंगा सिंग। ओके दिखाई दे रहा है आपको, पांच को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं सिंग। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इसी के साथ आप सभी बेटे इसका इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को अगला क्वेश्चन कराऊंगा। एकदम परफेक्ट चलेगा भाई, आशा करता हूँ कि सभी ने नोट कर लिया होगा। सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है 3b 2b, यानी क्वेश्चन है 564, 3a 2b 7c। 7c को क्या लिखा जा रहा है, थोड़ा इसको पास पास लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3a 2b 7c। तो इसको क्या लिखा जा रहा है बेटा, इसका लिख रहा है ट्रुथ इज इटर्नल, यानी ट्रुथ अच्छा। तो 7c 9a 7c 7c 9a 8b 3a को क्या लिखा जा रहा है, इनिमिटी इज नॉट इटर्नल। इनिमिटी माने होता है, क्या बताऊं मैं, इनिमिटी माने होता है शत्रु, दुश्मन। इज नॉट इटर्नल। ओके तो ये करें इसका 9a 4d 2b 8b को क्या लिखा जा रहा है, ट्रूथ डज नॉट, ट्रूथ डज नॉट, ट्रूथ डज नॉट पैट्रिस, RAR AI। ओके तो बेटा आपसे क्वेश्चन है इसका, तो इसको यानी इटर्नल को क्या लिखेंगे, ऑप्शन इसके दिए हैं। ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है इसके 3a। ऑप्शन क्या है भाई इसके, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन देता हूं चलो मैं
3A, बी ऑप्शन है 2B, सी ऑप्शन हमारा इसका सी ऑप्शन है 7C, डी ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन देता हूँ वी कैन नॉट डिफाइन, यानी वी कैन नॉट डिफाइन मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन। और ई ऑप्शन है इसका, ई ऑप्शन क्या देता हूं मैं आपको, ई ऑप्शन देता हूं इसका ए। शायद बेटा मेरी आवाज अब आ रही होगी, कमेंट करके बताएं आवाज आ रही है। तो चलो मैं इसका आंसर सॉल्यूशन कराता हूँ। भाई हाँ मार्कर कर रही है भाई, मार कर दो यार प्लीज, मार कर दो यार। तो बेटा 3A 2B 7C को ट्रुथ एजेंडा लिखा जाता है, 7C 9A 8B 3A यूनिटी इज नॉट एजेंडा लिखा जाता है, 9A 14 2B 8B को ट्रुथ डज नॉट मैट्रिक्स लिखा जाता है। तो इंटरनल को क्या लिखा जाएगा, देखो बेटा पहले में और दूसरे में कॉमन देख मेरे भाई, पहले और दूसरे में कॉमन है 3A, क्या है सर 3A, इसमें कॉमन देखो बेटा, इसमें कॉमन है सर ट्रुथ इंटरनल, क्या कॉमन है भाई इंटरनल। तो हम इंटरनल को क्या लिखेंगे, इंटरनल को लिखेंगे क्या लिख सकते हैं 3A। बेटा देखिएगा सीधा ये 3 यहाँ, अरे मेरे को तो यहाँ 3A दिखाई दे रहा है, सीधा लगाएंगे आंसर करना है, एक बार डायरेक्ट क्या टपका जाएगा ये डार्क, वो सीधा देखेगा तो बेटा आंसर 3A यही है। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, बहुत बच्चों ने आंसर गलत दिया है इसका, मैंने कहा था 90% आंसर आ चुके हैं वो गलत थे, बाकी 10% बच्चों के आंसर ही सही आए हुए हैं, बाकी 90% बच्चों के आंसर गलत थे। इस क्वेश्चन का लॉजिक है, ये IBPS का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है देखो बेटा, इंटरनल को 3 लिख सकता हूँ। अच्छा तो अब इसमें देखो फर्स्ट में थर्ड में कंपेरिजन देखो, पहले दूसरे में क्या कंपेरिजन है, फर्स्ट में थर्ड में देखो 2B 2B क्या कॉमन है भाई 2B तो क्या है इसमें क्या आ जाएगा ट्रुथ। तो मैं भाई 2B को क्या लिखूंगा, ट्रुथ को क्या लिखूंगा मैं भाई, ट्रुथ को लिखूंगा मैं 2B, ट्रुथ को क्या लिखूंगा मैं 2B। अच्छा इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 7C तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है H कॉमन है, क्या कॉमन है भाई H।
क्या कॉमन है एच, तो 7 को 7 इंच क्या हो गया, ये इंच हो गया हमारा 7 इंच 7 सी। अच्छा तो यहाँ एक कॉमन नहीं था, मैंने भी आपको बताना भूला है, बताना मैंने आपको भी छोड़ दिया था, क्यों, इसलिए देखो क्या कॉमन था इसमें, और से देखो कॉमन कितने हैं इसमें, देखो इसमें 12 से, देखो रिपीट मैं तुमको 12 से समझाता हूँ भाई। देखो मैंने भी आपको एक बार समझाया था कि बेटा कोई कमेंट करे, लेकिन किसी बेटे ने कमेंट नहीं करा है कि सभी के सभी सो रहे थे, क्या खोल के पढ़ रहे हो भाई। देखो पहले में 3 है और क्या है 7 सी, क्या कॉमन है 7 सी और 3 है। अच्छा तो ये पहले में इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें क्या कॉमन है सर, आप हो गए इसमें पहले में और दूसरे में कॉमन है सर, क्या कॉमन है भाई, इंच इटर्नल, क्या कॉमन है इंच इटर्नल। तो हम यहाँ इटर्नल को या तो 3 लिखेंगे या 7 सी लिखेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगी इंच, और आ जाएगी इंच इटर्नल। इंच को हम 3 भी लिख सकते हैं और 7 सी भी लिखते हैं, इटर्नल को हम 3 भी लिख सकते हैं और 7 सी भी लिख सकते हैं, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम अभी हम इसको यहाँ भी नहीं डिफाइन कर पाए, अब देखते हैं दूसरे में क्या कॉमन है। अब इसमें देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, अब इसका इससे लो, ये क्या कॉमन है क्यूबिक, तो क्यूबिक ठीक है क्यूबिक। अब फर्स्ट में और थर्ड में क्या कॉमन है ट्रुथ, क्या कॉमन है ट्रुथ, तो क्यूबिक को क्या लिख दिया हमने ट्रुथ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ये तो मार्कर देखना पड़ेगा। अब इसमें कॉमन देखो 9A 8B, 9A 8B कॉमन देखो भाई, इसमें क्या है कॉमन, देख भाई कॉमन देखो क्या कॉमन है इसमें, दो चीज कॉमन होगी, दो चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन है इसमें, एक तो डॉट कॉमन है, बस एक ही कॉमन है, क्या कॉमन है डॉट, क्या कॉमन है भाई डॉट। तो हम 9A को और 8B को क्या लिख सकते हैं नॉट, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर पाए, या तो हम 9A को नॉट लिख सकते हैं 8B को नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बचा क्या हमारा 4D, अच्छा 4D को क्या लिखेंगे डच, 4D को क्या लिखेंगे भाई हम डच। तो इसका आंसर क्या है पता, वी कैन नॉट डिफाइन, यानी वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन का मतलब है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन, तो मतलब कि बी आंसर इसका करेक्ट है, वी कैन नॉट डिफाइन, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते या जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसको 3 लिखेंगे कि 7 लिखेंगे, निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर डी है इस क्वेश्चन में। डी तो लॉजिक था, तो लॉजिक का बेटा क्या करता देखता, अरे 3 है क्या कॉमन है, 3 क्या मारता इन्वर्टी, डायरेक्ट इन्वर्टी को क्या लिखा 3, बच्चा इसको थोड़ी देखता है 7C, इसको थोड़ी देखता था, इसको थोड़ी देखेगा। इस ये मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ये IBPS का आया हुआ, IBPS बैंक का है, ठीक है। चलो मैं आई ऑफ, आप सभी नोट कर लिया हुआ, जिस क्वेश्चन से मेरी आवाज गई हुई है बेटा, उस क्वेश्चन को मैं होल्ड पर रखता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं पूरी देर बात करा दूंगा लास्ट क्लास के अंत में। आवाज मेरी कट हुई है, आवाज मेरी कट हुई है, उस क्वेश्चन को मैं बाद में करा दूंगा, जहाँ से मेरी आवाज कटती है वो मुझे मालूम है किस क्वेश्चन से कट हुई है, वो मेरी हुई थी इस वाले से, अगली बार हाँ कहाँ से हुई थी, इसी से हुई थी, इसी से कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ यही था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, LIE लाई रा ली, इसको क्या लिख रहा है, व्हाट वाज इट
अच्छा मोनिल 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 को क्या लिख रहा है यू को यू गो यू गो यू गो पिम फॉर्म रहा को क्या लिख रहा है पिम मिल अरे यार मिल फॉर्म रहा को क्या लिख रहा है भाई इसको ना यू लाइक इट यू लाइक इट क्या लिख रहा है यू लाइक इट टुक लाइक टू को क्या लिख रहा है टुक लाइक टू को लिख रहा है शी वॉज सिक शी वॉज सिक शी वॉज सिक तो व्हाट यू लाइक को किस करेंगे व्हाट तो क्वेश्चन है मेरा आपसे व्हाट यू लाइक क्वेश्चन करेंगे व्हाट यू लाइक तो क्या लिखेंगे ऑप्शन बेटा इसके दिए हुए ऑप्शन ए ऑप्शन इसका फॉर्म मिल बी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका और ए मिल फॉर्म ए मिल फॉर्म डे मिल फॉर्म क्या है डे मिल फॉर्म सी ऑप्शन है इसका मिल चलो मैं आपको सभी देता हूँ तीन ऑप्शन देता हूँ चलो चौथा क्वेश्चन है नन डी ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन को मैं क्या देता हूँ डी ऑप्शन लिख देता हूँ डी ऑप्शन क्या है नन पांच में ऑप्शन देना नहीं हूँ ये आया हुआ क्वेश्चन है ये आया किसका क्वेश्चन है भाई ये आया है SBI का इसका SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है SBI में इसको ये लिखता है व्हाट वाज इट इसको ये लिखता है यू को इसको ये लिखता है यू लाइक इट इसको टुक लाइक टू को लिखता है शी वाज सिक तो बेटे इसको क्या लिखोगे व्हाट यू लाइक को तो आप सभी बेटा आंसर कमेंट में भेजेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे आप सभी बेटा आप सभी भाई इसका सॉल्यूशन करेंगे देखो बेटा कॉमन देखो आपको सर पहले में और दूसरा कॉमन हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा छोड़ो छोड़ दो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है छोड़ दो सेकंड में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर मिल क्या अच्छा एक सेकंड हाँ चलो मैं पहले इसको फर्स्ट का हमारा फर्स्ट में कोई कॉमन नहीं है हमारा फर्स्ट से यानी फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करने पर कोई कॉमन नहीं है तो फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे अपन थर्ड वाले से फर्स्ट का कंपैरिजन करेंगे इससे थर्ड से तो इसमें कॉमन क्या है भाई रा क्या कॉमन है रा फर्स्ट का थर्ड में क्या कॉमन है थर्ड कॉमन क्या है आप बोलते सर इट क्या कॉमन है इट तो रा को क्या लिखेंगे हम इट क्या लिखेंगे भाई इट अच्छा फर्स्ट का चौथे से कंपैरिजन देखो क्या कॉमन है लाइक क्या है लाइक क्या लाई लाई है ना हाँ तो क्या कॉमन है इसमें वॉच वॉच क्या है वॉच क्या है वॉच क्या है भाई वॉच तो एल आई ई को हम क्या लिख रहे हैं वॉच क्या है भाई वॉच अच्छा अब सेकंड का कंपैरिजन करते हैं यानी सेकंड का करते थर्ड से सेकंड का थर्ड से करते हैं क्या कॉमन है नील क्या कॉमन है नील क्या कॉमन है भाई नील नील तो सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है यू तो मिल को क्या लिख देंगे हम मिल को क्या लिख देंगे मिल को लिख देंगे हम तो मिल को क्या लिख देंगे यू अच्छा वो एमओ को लिखेंगे गो एम ओ को लिखेंगे बेटा गो एम ओ को लिखेंगे गो अच्छा डी को लिखेंगे डी को लिखेंगे वॉट क्या लिखेंगे भाई वॉट क्या लिखेंगे वॉट अच्छा फॉर्म को फॉर्म और
फॉर्म को क्या लिखेंगे, फॉर्म को लिखेंगे हम, फॉर्म को लिखते हैं इसमें से यू लाइक लिख सकते हैं, फॉर्म को लिख सकते हैं यू लाइक, फॉर्म को लिखेंगे यू या लाइक, फॉर्म को क्या लिखेंगे यू लाइक। अच्छा टुक, टुक को लिख सकते हैं सी सिक, टुक, टुक को क्या लिखेंगे यानी टुक टी डब्ल्यू की टी ओ की सॉरी टी ओ के टुक, और टू को लिखेंगे सी, सी और सिक, सी या सिक, सी या सिक, या लिख सकते हैं सी या सिक, सी या सिक। तो वोट यू लाइक को क्या लिखेंगे, देखो वोट को क्या लिखा भाई हमने, वोट को क्या लिखा था हमने, सर आपने कहा था वोट को क्या लिखा था हमने डी, वोट को क्या लिखा था बेटा डी, वोट को डी लिखा था। अच्छा यू को क्या लिखा था हमने, सर आपने कहा था यू को क्या लिखा था, यू को लिखा था नेम, क्या लिखा था नेम या नेट। अच्छा तो सर लिख लेटर लाइन, हाँ लिख सकते, और यू लाइक लाइक वहाँ एल आई लाइक, एल आई, एल आई है ना, हाँ लाइक है, हाँ लाइक, और यू लाइक, लाइक, तो व्हाट डू यू लाइक को क्या लिखेंगे, लाइक को लाइक है, लाइक, लाइक बेटा लाइक को हमने क्या लिखा था यहाँ, लाइक को हमने क्या लिखा था, लाइक को हमने क्या लिखा था यहाँ, क्या लिखा था लाइक को, क्या था लाइक को लिखा था हमने कॉम, कॉम देखो कॉम, लाइक है ना लाइक कॉम। अब देखो ये, हाँ ये रहा कॉमन, देखो यू कॉम को क्या लिखा था यू लाइक, यू लाइक, यू लाइक, यू लाइक, यू लाइक, तो देखो यू लाइक को हमने क्या लिखा था कॉम, ओके कॉम, देखो यू लाइक को कॉम लिखा था, और यू को क्या लिखा था अलग से हमने, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको देखो हमने क्या लिखा था यू। अब इसमें से देखो यू लाइक में से लाइक का पूछा तो लाइक को हमने क्या लिखा फॉर्म, तो हम यू को फॉर्म भी लिख सकते हैं, देखो यू को यहाँ पर, तो यू को बेटा हम फॉर्म भी लिख सकते हैं, और लाइक और क्या लिख सकते हैं मिल, यू को हम फॉर्म भी लिख सकते हैं और लाइक भी लिख सकते हैं, फॉर्म और मिल भी लिख सकते हैं, ठीक है ओके। तो इसका आंसर क्या है, बी ए नील फॉर्म, बी इज द राइट आंसर, इसका क्या आंसर है इसका, ओके। तो आप सभी बेटा समझ गए होंगे यहाँ तक है, इसका आंसर देंगे सभी कमेंट में। ये टाइप हमारा हो गया समाप्त। अब इसमें से मैं थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगा जो आते हैं एग्जामों में पूछे जाते हैं, थोड़ा से अलग डिफरेंट के, अलग डिफरेंट के क्वेश्चन है उनको, और मैं आपको कराऊंगा उनको, और कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन है, जल्द से जल्द करा देता हूँ टाइम, क्योंकि आवाज़ शायद हमारी थोड़ी धीमी आ रही होगी, क्योंकि माइक माइक हमारा वीक हो गया है, तो इसलिए विदाउट माइक हमने थोड़ा सा यानी सेटिंग की हुई है अपने उसमें, इसलिए आपको आवाज़ कम सुनाई दे रहा होगा। तो मैं इसको चलो रफ करता हूँ भाई। क्वेश्चन है थोड़ा हटके क्वेश्चन है, मैंने कहा ना फिर तो धमाके दार हो गया, बाइक थोड़ा बैठ गया, बाइक बैठ गया नहीं, बाइक नहीं बैठता तो क्वेश्चन तो धमाकेदार है ही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है भाई, क्वेश्चनों में कमी नहीं है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। देखो बेटा जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, तुमको क्वेश्चन देता हूँ मैं 66 से देता हूँ, क्या देखो नारंगी को मक्खन लिखता है, यानी किसी भाषा में नारंगी को, नारंगी ना इसको बेटा क्या लिखा जा रहा है मक्खन, नारंगी को मक्खन लिखा जा रहा है, नारंगी को मक्खन लिखा जा रहा है, मक्खन को सावन, मक्खन को क्या लिखा जा रहा है, मक्खन को या सावन, मक्खन को लिखा जा रहा है सावन, सावन मतलब कपड़ा धोने वाला, और सावन को क्या लिखा जा रहा है स्याही, सावन को लिखा जा रहा है क्या स्याही, सावन को स्याही लिखा जा रहा है, और स्याही को स्याही, स्याही को क्या लिखा जा रहा है, स्याही को लिखा जा रहा है सही, क्या स्याही को क्या लिखा जा रहा है, स्याही को सही, क्या शहद। अच्छा
स्याही को शहद, तो लाल को क्या कहा जाएगा, और शहद को क्या कहा जा रहा है, शहद को लिख रहा है शहद को लाल, शहद को क्या लाल, लाल शहद को लाल। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि कपड़े की धुलाई में प्रयोग क्या किया जाता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कपड़े की धुलाई में, कपड़े की धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, कपड़े की धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन देता हूँ इसका शहद, शहद, बी ऑप्शन है इसका साबुन, बी ऑप्शन है इसका साबुन, सी ऑप्शन है इसका क्या, डी ऑप्शन है इसका मक्खन, अच्छा बी ऑप्शन है इसका क्या स्याही, क्या है स्याही। तो बेटा सभी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई सभी। इसका आंसर देंगे सभी बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बेटा। इसका क्या, देखो नारंगी को क्या लिखा जा रहा है मक्खन, मक्खन को साबुन, और साबुन को स्याही, और स्याही को क्या लिख रहा है, स्याही को लिख रहा है शहद, और शहद को क्या लिखा जा रहा है लाल। तो कपड़े की धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः आमतौर पर कपड़े की धुलाई के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। बेटा यह साबुन, आप कहोगे बेटा क्वेश्चन देखोगे कपड़े की धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, आप कहोगे साबुन, अरे साबुन का प्रयोग किया जाता है, नहीं बेटा, अरे साबुन का तो रियल वैसे किया जाता है। यहाँ साबुन को किस भाषा में यानी क्या लिखा है, साबुन को भाई लिखा है क्या स्याही, तो इसका आंसर साबुन नहीं है, क्या है इसका आंसर स्याही है। क्या है भाई, इसका आंसर स्याही है। आँख खोल के देखो, कानों को सुनो, प्लीज मैं बोलता हूँ आपसे, प्लीज लिसन केयरफुली, सफलता पूर्वक सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो मेरे यार, मेरे दोस्त। इसी के साथ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको अगला, इसको करते हैं रफ। दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको जट से। आग को किसी भाषा में आग को क्या लिखा जा रहा है, आग को लिखा जा रहा है क्या, किसी भाषा में आग को क्या लिखा जा रहा है, आग को लिख रहा है पानी, आग को पानी लिखा जा रहा है किसी भाषा में, क्या भाई पानी, क्या पानी, आग को पानी लिखा जा रहा है, पानी को हवा कहते हैं किसी भाषा में, पानी को क्या लिखा जा रहा है हवा, पानी को क्या हवा, अच्छा पानी को हवा कहा जा रहा है, और हवा को भोजन, हवा को क्या कहा जा रहा है भाई भोजन, हवा को क्या कहा जा रहा है भोजन, अच्छा हवा को कहा जा रहा है भोजन। तो भोजन को क्या लिखा जा रहा है भूख, भोजन को कह रहे हैं क्या भूख, भोजन को कहा जा रहा है क्या भूख, अच्छा और भूख को कहा जा रहा है प्यास, भूख को क्या कहा जा रहा है प्यास, भूख को क्या कहते हैं प्यास, अच्छा प्यास। तो प्यास को क्या कहा जाता है, प्यास को तपिश कहा जा रहा है, प्यास को तपिश कहा जा रहा है, प्यास को क्या कहा जा रहा है, प्यास को भाई क्या कहा जा रहा है तपिश, तपिश। तो तपिश को ठंडक कहते हैं, और तपिश को क्या कहते हैं ठंडक, तपिश को क्या कहते हैं ठंडक, तपिश को क्या कहते हैं ठंडक। तो प्यासे को किसकी जरूरत है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्यासे को, प्यासे को, प्यासे को किसकी जरूरत होती है, प्यासे को किसकी जरूरत है। ऑप्शन है इसका पानी, बी ऑप्शन है इसका भोजन, सी ऑप्शन है इसका हवा, डी ऑप्शन है इसका तपिश, तपिश। और ये आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ का, इसका सीपीओ का क्वेश्चन आया, इसका भाई सभी आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसका एसआई का, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं बेटों को अपने को एसआई का, इसके बाद थोड़ी इसकी क्लास हो जाएगी समाप्त। तो बेटा इसका आंसर क्या है, बहुत बच्चों ने इसका आंसर किया है, क्या प्यासे को किसकी जरूरत होती है, और ये पानी की,
नहीं, आंसर दिया पानी। ये क्वेश्चन आंसर सही नहीं है बेटा, ये आंसर सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपने गलत दिया हुआ है। आपने क्या दिया है? गलत। तो बेटा देखो, प्यासे को किसकी जरूरत होती है? पानी की। सामान्यतः आमतौर पर प्यासे को पानी की जरूरत होती है। तो ये प्यासे को क्या कहा गया? प्यासे को कहा गया या हवा। तो इसका आंसर क्या होगा? हवा। ओके, देखो, आग को पानी, पानी को हवा, और हवा को भोजन, और भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिश, ठंडक, और तपिश को ठंडक। तो यहाँ आंसर क्या है? हवा। लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ। क्वेश्चन है यूपीएसआई का। देखो, पुस्तकालय को न्यायालय कहा जा रहा है, यानी पुस्तकालय को क्या कहा जा रहा है? पुस्तकालय को, पुस्तकालय को क्या जा रहा है? न्यायालय। पुस्तकालय को क्या कहा जा रहा है? न्यायालय। और न्यायालय को विद्यालय। न्यायालय को क्या कहा जा रहा है? विद्यालय। अच्छा, और विद्यालय को क्या कहा जा रहा है? व्यायामशाला। विद्यालय को क्या कहा जा रहा है? विद्यालय को कहा जा रहा है व्यायामशाला। व्यायाम, विद्यालय को व्यायामशाला कहा जा रहा है, और व्यायामशाला को क्या कहा जा रहा है? व्यायामशाला को क्या कहा जा रहा है? सभागार। और सभागार को क्या कहा जा रहा है? सभागार को कहा जा रहा है, सभागार को कह रहा है बेटा सिनेमाघर। सिनेमाघर जिसमें वही पिक्चर वगैरह चलती है। अच्छा, सिनेमा को क्या कहा जा रहा है? सिनेमा को कहा जा रहा है अस्पताल, और सिनेमा को कह रहे हैं अस्पताल। सिनेमा, सिनेमा को क्या कहा जा रहा है? अस्पताल, यानी सिनेमा घर, या सिनेमा यानी सिनेमा घर। सिनेमा घर को क्या कहा जा रहा है? अस्पताल। तो आपसे क्वेश्चन है बेटा कि मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? आपसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है कि मुकदमे का फैसला कहाँ होता है, यानी मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? फैसला कहाँ होता है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है इसका न्यायालय, बी ऑप्शन है इसका विद्यालय, सी ऑप्शन है इसका पुस्तकालय, डी ऑप्शन है इसका बेटा, डी ऑप्शन है इसका सभागार, और ठीक है, ई ऑप्शन देता हूँ इसका, ई देता हूँ इसका व्यायामशाला। व्यायामशाला क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई के, इसमें यूपी पुलिस, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का किसका? एसआई का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझको जल्द से जल्द बेटा कौन देगा, उसको मैं करूंगा 1 रुपये पेटीएम। इसका आंसर दो बेटा, ये चुल्लू सा क्वेश्चन है, इसके लिए कोई मैं 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ आपको पेटीएम। इसका आंसर बताओ शांति से, नहीं पता है ना, तो ध्यान रखना। तो बेटा देखो, ये कह रहा मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? आमतौर पर सामान्यतः मुकदमे का फैसला न्यायालय में होता है। कहाँ होता है बेटा? न्यायालय में। तो न्यायालय को यह क्या कहा गया है? या न्यायालय को कहा गया है विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय, क्या? विद्यालय। ओके, इसी के साथ ये होती है हमारी क्लास समाप्त। पढ़िएगा अच्छे से, ये क्लास के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का मतलब इस चैप्टर का रिवाइज करें, उसके बाद एक नया चैप्टर के साथ कल शुरू करेंगे हम। आज सभी को इसलिए नमस्कार मेरे भाई। अच्छा, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।